बिग बॉस के ट्रबल कंटेस्टेंट्स को तो हमने अब तक देखा है, लेकिन इनकी एंट्री कितना ट्रबल और कितना डबल ट्रबल करेगी ये तो हमें देखना पड़ेगा इनसे ही। तो आप पहले बताइए कि व्हाट वाज दैट वन रीजन दैट अर्क्ड यू टू टेक अप दिस शो? To win it actually, that irked me to take up this show because जितने contestants यहाँ पे हैं, I don't think they deserve. I think they deserve, but they don't have the potential. Why do you think so कि उनके पास पोटेंशियल नहीं है? ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लाइक मुझे उनमें कुछ ऐसा एक्स फैक्टर नहीं दिखता है. सो आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं बिकेगा. एंड आई कांट सी एनी ऑफ देम डूइंग एनीथिंग इन द शो. ओके, अगर हम प्रीवियस एपिसोड्स देखें तो मंदना, सुयश, कीश्वर, दे आर टू लाउड, एंड वेयरएज रिमी देखे, दिगांगना देखे, दे टू सॉफ्ट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ईच कंटेस्टेंट? द फ्यू ऑफ देम, आई थिंक, देखिए वो उनका पर्सपेक्टिव है. हर बात चिल्ला के नहीं कह सकते, हर बात धीमी आवाज में भी नहीं कह सकते. एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है. वो उन लोगों का कोई अप्रोच नहीं है, वो एक दूसरे की बातें कहते हैं. जो बात कीश्वर ने कहा वो सुयश कह रहा है, जो मंदना कह रही है वो कोई और उसके फेवर में कह रहा है. सो सब एक दूसरे की, एवरीबडी इज लिकिंग ईच अदर. नोबडी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव. Who do you think is the major player on the show? मेजर प्लेयर, इनको गेम ही नहीं समझ में आया. हाउ कैन आई कॉल देम प्लेयर्स? अभी तक 3 टास्क कर चुके हैं और एक भी उन्होंने फिनिश नहीं किया है. आई डोंट थिंक दे आर गेमर्स. सी दैट इज ओके. नियम का उल्लंघन मैं भी करूंगा. आई होप कि बिकॉज आई एम ऑल्सो रेबेल, कहीं ना कहीं मैं भी कभी ना कभी उल्लंघन करूंगा, लेकिन गेम को समझना बहुत जरूरी है. आपने प्रीवियस सीजन्स देखे हैं जिससे आपको आइडिया आया कि अगर ये सिचुएशन आया तो आई विल हैंडल दिस वे? देखिए, कभी भी कोई सिचुएशन रिपीट नहीं होता है सिवाय लड़ाई के. वो रिपीट में होता रहता है, उसके अलावा यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन. सो आई एम नॉट कोई प्री नोशन लेके नहीं जा रहा हूं मैं कि ऐसा होगा तो वो करूंगा, वैसा होगा तो वो करूंगा. डू यू थिंक कि अंदर बिग बॉस के घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसके वजह से फाइट क्रिएट होती है, या द कंटेस्टेंट्स एक्चुअली फाइट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर कंट्रोवर्सी? देखिए, जब आप अनजान लोगों से मिलते हैं तो ऑफ कोर्स क्लैशेस होते हैं, विच इज, अभी मैं आपसे पहली बार मिला, मुझे यू नो इट कुड बी एनीथिंग. मुझे आपके स्पेक्स पसंद नहीं आए. आई हैव काइंड माय ओन परसेप्शन. You know, I have a mustache. You think, you know, he looks grunge, right? So of course, अगर जब नए लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती हैं. But to win it, आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं वो आपके ऊपर है. आपकी पर्सनालिटी हम देखें तो इट इज टू लाउड, एंड आप यू नो ऐसे माइंडसेट से जा रहे हो कि जाना है तो जीत के ही आना है. लेकिन एक बात है कि बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है कभी वाइल्ड कार्ड जीता है कंटेस्टेंट. तो आपको उस पर क्या कहना? क्योंकि ऋषभ सिन्हा कभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री में गया नहीं था. इस बार जा रहा है तो आगे आगे देखते होता है क्या. देयर इज ओनली वन स्ट्रैटेजी, किल हिम ऑल. आपका अगर कंटेस्टेंट वाइज देखे तो आपका दुश्मन या ऐसा कॉम्पिटिटर बोले तो वो कौन होगा? सारे ही हैं. अभी तो आपने बोला कि But of course they are trouble to me, of course. वो लोग भी इस गेम के अंदर में है. वो बात अलग है, वो लोग प्लेयर्स नहीं है, बट हर्डल तो है वो लोग. आप डबल ट्रबल हैं. एग्जैक्टली, सही पकड़े आप. ओके, फाइनली जाते जाते सारे ऑडियंस को बताया कि आप क्या अंदर ऐसा तूफान मचाने वाले हो कि एकदम टीआरपी यूजुअली आई थिंक बढ़ने वाली आपके एंट्री से. देखिए, तूफान कभी बता के नहीं आता है, तो तूफान जब आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा. एंड आई होप इट्स गोना बी मोर फन. आई एम गोइंग टू टेक लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड, गुड एंड बैड बोथ. कैमरामैन बाबूजी के साथ उपासना पटेल, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, this is Suyash. You're watching India Forums, and please subscribe to WhatsApp TV.